अब यहाँ पे ये जो आगे वाला पार्ट है, कल का लेक्चर हो चुका था, उसके बाद का पार्ट अब मैं आगे का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहले कुछ अपने डिजाइन कॉन्सेप्ट से। डिजाइन कॉन्सेप्ट कैसे, क्या कहने का मतलब है मेरे डिजाइन कॉन्सेप्ट से? देखो, अभी क्या होगा, जैसे मैंने तुम लोगों को बता दिया था, एक डिफरेंस मैंने बताया था, एक WSM है यहाँ पे और एक LSM है यहाँ पे। ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, ये WSM पढ़ रहे हैं। LSM में पूरा पूरा डिजाइनिंग आएगा। ठीक। और इस WSM के ऊपर कुछ हद तक LSM हमारा जो है बेस्ड है। ठीक है, ये चीज थी। तो यहाँ पे जो चीज मैं बता रहा हूँ, एक तरीके से ये समझो कि ये वाले पार्ट में WSM के साथ साथ मैं जो है कॉन्सेप्ट भी बता करके चल रहा हूँ। ठीक है, WSM तो हमारा हो ही रहा है, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कॉन्सेप्ट में मेरा कहने का मतलब है क्या होगा कॉन्सेप्ट में, जैसे कुछ भी हो रहा है अगर, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इस तरह की चीजें समझेंगे। ठीक है, कुछ भी अगर डिजाइनिंग होती है तो क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं वही स्टेप्स, है ना? क्या उस डिजाइनिंग के स्टेप्स के पीछे का मतलब क्या रोल है, वो सब चीजें, वो सब चीजें हम यहीं पे समझेंगे इसी में। ठीक। तो ये हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी देखो, तो यहाँ पे कुछ डिजाइन कॉन्सेप्ट्स हमारे मेंबर के, वो देख लो क्या है, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डिजाइन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेंबर। अब ये क्या होता है, हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जो भी हमारा वजन लगाया जा रहा है, यानी कि जो हमारा अप्लाइड स्ट्रेस होगा, वो कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए किसके, परमिसिबल स्ट्रेस के। ठीक है, जो यानी कि लिमिट होगी ना हमारी, उस लिमिट से कम ही होना चाहिए लगने वाला स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है। ये लगने वाला स्ट्रेस है और ये हमारा परमिसिबल स्ट्रेस है, यानी कि ये हमारी लिमिट है। ये यहाँ पे हमारी क्या लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो हमारा जो भी मटेरियल होगा वो फेल हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, डिजाइन कॉन्सेप्ट है। इसमें आगे फर्दर और क्या चीज है, एक तो ये हो गया, दूसरा देखो, अब यहाँ पे आप जो है डिजाइनिंग जो करोगे, आप यहाँ पे तीन चीजों की डिजाइनिंग करने वाले हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। तो एक आपकी है इसमें कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग। ठीक है, एक आपके कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग होगी यहाँ पे। एक आपके टेंशन मेंबर की डिजाइनिंग यहाँ पे होने वाली है। ऐसे ही आपका एक क्या होगा, यहाँ पे टेंशन मेंबर होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ टेंशन मेंबर का डिजाइनिंग होगा यहाँ पे, टेंशन मेंबर डिजाइनिंग। और ऐसे ही और एक क्या होगा, बीम का डिजाइनिंग होगा। ठीक, तो ये तीन डिजाइनिंग आपकी यहाँ पे जो है होने वाली है। तो इन तीनों डिजाइनिंग के पीछे जो कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा बीम डिजाइनिंग, तो ये तीन डिजाइनिंग जो है हमारे लिए काम की है। अब देखो, तो सबसे पहले आ जाता है हम अपने कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर डिजाइनिंग पे। बिकॉज कंप्रेशन मेंबर में हमने कल देखा था कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पुट अप हो रहे थे वो कंप्रेशन मेंबर डिजाइनिंग से ही हो रहे थे, चाहे वो प्री हो और ऐसे मेंस में भी था। तो यहाँ पे देखो कंप्रेशन मेंबर में हमारा क्या रूल होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग क्या निकालो, स्ट्रेस निकालो। तो स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पी अपॉन ए। यही तो होता है, पी हमारा क्या है, लोड है, जो भी ऊपर से वजन लग रहा है वो लोड है, और ये ए क्या है, आपका एरिया है, और ये यहाँ पे सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है। ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो स्ट्रेस आप इस तरीके से निकाल दो। तो अब हमने जो यहाँ पे एक, मैंने अभी आपको बताया डिजाइन कॉन्सेप्ट, डिजाइन कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है, डिजाइन कॉन्सेप्ट है हमारा ये जो आप लोगों के सामने है, ये है हमारा डिजाइन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, डिजाइन कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जो भी आपका अप्लाइड स्ट्रेस है दैट शुड बी लेस देन, यानी कि वो कम होना चाहिए किससे, परमिसिबल से। तो परमिसिबल को हम कैसे डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे आप लोग के सामने एक बार लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ सिग्मा ए, इससे हम डिनोट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रेस बन रहा है, यानी कि जो यहाँ हमारा सिग्मा बन रहा है, ये कम होना चाहिए किससे, सिग्मा ए से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो मटेरियल है, यानी कि जो हमारा स्टील है, जो भी आप बनाओगे कंप्रेशन मेंबर, वो फेल नहीं होगा। ठीक है, तभी वो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अब तो यहाँ पे और आगे क्या कंडीशन हो रही है, ये हमारा एरिया है। हाँ, तो अब देखो यहाँ, तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि पी अपॉन ए है, वो कम होना चाहिए किससे, हमारे सिग्मा ए से। नेक्स्ट देखो अभी, इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया कि जो हमारा पी अपॉन सिग्मा ए है ना, पी अपॉन सिग्मा ए है, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें एक एरिया दे देगा। कौन सा एरिया देगा, ये हमें एक एक्सेप्टेबल एरिया दे देगा, है ना, मतलब परमिसिबल एरिया हमें दे देगा। ये हमें क्या दे देगा यहाँ पे, एक तरीके से परमिसिबल एरिया, परमिसिबल एरिया दे देगा।
कि इतना एरिया होना ही होना चाहिए। परमिसिबल का मतलब क्या है कि इतना एरिया होना ही होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पे परमिसिबल एरिया जो है वो हमारा, यानी कि उससे ज्यादा ही हमें देना है किसको, एरिया को। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है ना, ये जो यहाँ पे रिलेशन आप लोग देख रहे हो ये बन पा रहा है, तो यहाँ पे हमें यही चीज करनी है। ये हमारा ए क्या है, ये हमारा ए टोटल एरिया है। ए क्या है, हमारा टोटल एरिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा वो समझो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमारा जो भी परमिसिबल एरिया निकलेगा, है ना, जो भी हमारा परमिसिबल एरिया निकलेगा, उससे ज्यादा अगर आपने एरिया दे दिया तो आपका जो भी मेंबर है वो एकदम सेफ बना है, वो फेल नहीं होगा। तो आपका मेन मोटिव डिजाइनिंग में क्या रहना है, क्या करना है आपको डिजाइनिंग के टाइम पे, आपको डिजाइनिंग के टाइम पे ये चीज को अचीव करना है कि आप जो भी एरिया ले रहे हो वो ज्यादा हो किससे, आपके परमिसिबल एरिया से, तो आपका कंप्रेशन मेंबर एकदम सही हो जाएगा, फेल नहीं होगा। ये चीज है। ठीक, इस बात को याद रखना कि कंप्रेशन मेंबर में हम टोटल एरिया लेते हैं, कंप्रेशन मेंबर में लिया जाता है टोटल एरिया। ठीक है, ये चीज है। या फिर इसको हम ग्रॉस एरिया भी कह सकते हैं, इसके दो नाम होते हैं, या तो टोटल एरिया या फिर ग्रॉस एरिया। ये चीज होती है, ग्रॉस एरिया भी कहते हैं इसको। चलो, तो एक चीज हमने यहाँ पे समझी, किसमें, कंप्रेशन मेंबर में हमने अपना इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब टेंशन मेंबर में आ जाओ। टेंशन मेंबर में भी सेम कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है। जो हमारा टेंशन मेंबर है इसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, टेंशन मेंबर में क्या किया जाता है, यहाँ पे बस अंतर ये है कि टेंशन मेंबर में हम ग्रॉस एरिया की बजाय हम नेट एरिया लेते हैं। इज नॉट टेकन, ग्रॉस एरिया इज नॉट टेकन। तो देखो मैं यहाँ पे कह रहा था कि हमारा ग्रॉस एरिया जो है हम वो नहीं लेते हैं, टेंशन मेंबर में ग्रॉस एरिया नहीं लिया जाता, और उसकी जगह पे क्या लिया जाता है, उसकी जगह पे नेट एरिया जो होता है वो लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है, नेट एरिया लिया जाता है। ग्रॉस एरिया इज नॉट टेकन एंड net area is taken, area is taken instead of it, instead of it। तो यहाँ पे ये चीज होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा बीम डिजाइनिंग। अब बीम डिजाइनिंग में क्या होता है, अब ये चीज हमारी थोड़ी सी ना काम की है। जिन्होंने थोड़ा बहुत सॉम अगर पढ़ रखा है तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो, तुम लोग को ध्यान होगा कि एक इक्वेशन थी हमारी, उसको हम कहते हैं बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, मैं नाम बताता हूँ, बेंडिंग इक्वेशन होती है हमारी, और उससे हम क्या निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालते हैं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस हम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम बाई आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे काम का फिलहाल फॉर्मूला इतना ही है, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो। ये राइट का हटा दो। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, ये जो आपके सामने ये सिग्मा है, ये तो स्ट्रेस है। ये वाई आपका क्या है, डिस्टेंस होता है। ये एम आपका मूवमेंट ऑफ, सॉरी बेंडिंग मूवमेंट है। ये आई आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। ये सिग्मा आपका स्ट्रेस है, एम आपका क्या है, मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट है। वाई आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एन ए, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आई आपका क्या है, आई आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। यह है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक चीज का ध्यान रखना, जितने जो भी मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ ना अपनी चीजों को, वही आपको अपने डिजाइनिंग में करना है। मतलब जैसे कि देखो यहाँ पे ऊपर कंप्रेशन मेंबर में मैंने क्या किया, कंप्रेशन मेंबर में मैंने टोटल एरिया निकाला। क्या निकाला कि टोटल एरिया मेरा परमिसिबल एरिया से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा रूल रहेगा कंप्रेशन मेंबर में करने का। जहां आप लोगों ने ये चीज कर दी, आपको कंप्रेशन मेंबर डिजाइन। ऐसे टेंशन मेंबर में आपको क्या करना है, नेट एरिया निकालना है। ठीक है, नेट एरिया आपके परमिसिबल एरिया से ज्यादा होना चाहिए। उसी तरीके से बीम डिजाइनिंग में जो चीज अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये बेंडिंग इक्वेशन जो है इसको लिया है, इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यानी कि आप लोग भी क्या करोगे, जब भी आपके सामने बीम का डिजाइनिंग आ जाएगा, बीम का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप इस चीज का इस्तेमाल करोगे जो मैं अभी करने वाला हूँ और जो मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सिग्मा एक साइड में ले लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे सारा काम ही स्ट्रेस का है। बाकी सब चीजों को एक साइड में लेता हूँ, दूसरी साइड में लेता हूँ।
तो यहाँ पे m अपॉन आई इंटू वाई हो जाएगा। ये चीज सबको समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू m बाई आई इंटू वाई हो चुका है। अब क्या होता है कि हमारा ये जो आई अपॉन वाई है, ये क्या होता है? ये होता है सेक्शन मॉडुलस। ये सब लोगों को पता है सेक्शन मॉडुलस होता है। ये हमारा यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस बन गया। तो अब देखो, तो सिग्मा इक्वल्स टू m अपॉन जेड, ये एक फॉर्मूला मेरा यहाँ पे बन गया। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस है क्या है? जेड है। ये मेरा एक यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। अब देखो, तो मेरा रूल क्या कहता है? रूल मेरा ये है कि मेरा जो भी सिग्मा है वो सिग्मा ए से कम होना चाहिए। इसका मतलब कि मेरा जो m बाय जेड है वो सिग्मा ए से कम होना चाहिए। तो यहां से मुझे आगे क्या पता चल रहा है? मुझे आगे ये पता चल रहा है कि मेरा अगर m बाय सिग्मा ए करूंगा तो इस वैल्यू से जो भी मुझे अपना z चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। जो मेरा z है वो ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ये चीज हम करते हैं, नोट करो इसको। नोट, वी विल चूज सेक्शन। हम क्या करेंगे? हम सेक्शन को चूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेड। ऑन द बेसिस ऑफ जेड। इसीलिए बीम्स में हम क्या करते हैं? जेड के बेसिस पे सेक्शन को चूज करते हैं, इस जेड के बेसिस पे, क्योंकि हमारा जेड जो है इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो हमारा सेक्शन जो है, यानी कि जो बीम हम डिजाइन कर रहे हैं, वो एकदम सही बनेगी। ठीक है, सबको बात समझ आ रही है? ये हमारे कुछ रूल्स हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। हमें कंप्रेशन मेंबर में हमने किसके बारे में पढ़ा था? टोटल एरिया के बारे में पढ़ा था। हमें टोटल एरिया वहां पे निकालना है और वो ज्यादा निकालना है। नेट एरिया में भी ऐसे ही हमें क्या, सॉरी, टेंशन मेंबर में भी ऐसे ही हमें क्या करना है? नेट एरिया निकालना है और वो ज्यादा निकालना है। उसी तरीके से जो हमारा बीम्स का डिजाइनिंग होगा उसमें हमें सेक्शन मॉडुलस निकालना है। अगर तुमने इतना समझ लिया ना, तो ये मान लो कि तुम्हारा स्टील जो है, डिजाइनिंग वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया। तुमने 60-70% तो तुमने समझ लिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे स्टील का है क्या। अब देखो यहाँ पे, अब इस चीज के बाद तुम क्या करते हो बीम्स में? अब तुम चेक करोगे अपने सेक्शन को। किसके लिए चेक करोगे? शियर के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए, ये सब चीजों के लिए चेक करोगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, वी विल चेक द सेक्शन फॉर शियर, द सेक्शन फॉर शियर, कॉमा डिफ्लेक्शन, एक्सेट्रा। इन सब चीजों के लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी। तो यानी कि हमारे बेसिक पैरामीटर क्या हुए डिजाइनिंग में, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे यहाँ पे बेसिक पैरामीटर क्या है वो देख लो। बेसिक पैरामीटर क्या हुए हैं डिजाइनिंग के लिए? कंप्रेशन मेंबर की अगर मैं बात करूं, पहला है मेरा यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर। तो कंप्रेशन मेंबर में जो मेरा बेसिक पैरामीटर है वो है ग्रॉस एरिया, या फिर कह सकते हैं टोटल एरिया। ये हमारा ग्रॉस एरिया। ठीक है, अब ये ग्रॉस एरिया को हम एजी से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखो, टेंशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर हो गया, अब देखो टेंशन मेंबर। इस टेंशन मेंबर में हमारा बेसिक पैरामीटर क्या है? इसमें हमारा बेसिक पैरामीटर है नेट एरिया। नेट एरिया। नेट एरिया, और इसको डिनोट किया जाता है ए नेट से। अगर तुम लोगों को पहचान करनी है तो तुम ऐसे भी पहचान कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टेंशन मेंबर में लिखा है, मतलब एक छोटा सा ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। टेंशन मेंबर में लिखा है 10 और यहाँ पे है नेट। तो देखो, टेंशन का 10 और यहाँ पे नेट, तो ये थोड़ा रेसिप्रोकल सा हो रहा है ना। इस तरीके से तुम पहचान सकते हो टेंशन मेंबर में नेट एरिया निकालना। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया, एक ट्रिक हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट तुम्हारा बीम में हमारा क्या करना है? सेक्शन मॉडुलस। बेसिक पैरामीटर बीम में हमारे डिजाइनिंग के लिए क्या है? सेक्शन मॉडुलस। यहाँ ये चीज हमें याद रखनी है, सेक्शन मॉडुलस। लो जी, ये हो गया। बस इतनी चीजें थी यहाँ पे। ठीक, डिजाइनिंग हमने जो बेसिक पैरामीटर्स थे समझ लिए, जो हमारे काम की चीजें सबसे ज्यादा वो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारा डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या है? अब हमारा है नेक्स्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट। डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्शन या फिर जॉइंट। तो हमारे जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है ना, उसके पीछे का डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ पे क्या है? मतलब कहने का ये है कि तुम्हें जो कनेक्शन करना है, कनेक्शन करने का मतलब जो तुम्हें जोड़ना है ना, तुमको क्या करना है? जोड़ना है ना, फिक्स करना है दो चीजों को।
तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो कैसे किया जाता है। तो वो दो तरीके से किया जाता है, एक किया जाता है टेम्पररी कनेक्शन और एक किया जाता है परमानेंट कनेक्शन। टेम्पररी कनेक्शन का मतलब है एक तरीके से कुछ टाइम के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जब तुम्हारा मन किया तुमने उसको बदल दिया, उस कनेक्शन को तुमने खोल दिया, बदल दिया, हटा दिया सब कुछ। परमानेंट कनेक्शन वो होगा जिसको तुम एक बार अगर तुमने कनेक्ट कर दिया तो दोबारा तुम उसको नहीं हटा पाओगे, अलग नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, अब आगे देखो। तो टेम्पररी कनेक्शन हमारे कौन से होते हैं? टेम्पररी कनेक्शन हमारे होते हैं बोल्टेड कनेक्शन, जो हमारे बोल्ट्स होते हैं, बिकॉज बोल्ट्स में क्या होता है, नट होते हैं ना, तो नट को खोला जा सकता है, तो वो हमारे टेम्पररी कनेक्शन। परमानेंट कनेक्शन दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं परमानेंट कनेक्शन? एक होता है रिवेटेड, एक होता है वेल्डेड। रिवेटेड यानी कि रिवेट जो होती है, रिवेट्स का यूज किया जाता है, वो होती है परमानेंट। ऐसी वेल्डिंग जो होती है वो होती है परमानेंट। अब ये रिवेट क्या होती है, देखो। रिवेट जो है, अगर आप छोटी सी रिवेट तो जरूर देख सकते हो, कहाँ देखने मिल जाएगी वो मैं बताता हूँ। छोटी सी रिवेट आप जरूर देख सकते हो, इस तरह की रिवेट होती है। जो आपकी साइकिल्स होती है ना, साइकिल्स, साइकिल्स में बहुत जगह पे रिवेट्स का यूज किया जाता है, बहुत जगह पे। जैसे कि मडगार्ड्स होते हैं, उनको फिक्स किया जाता है रिवेट्स के थ्रू। ठीक है, तो रिवेट्स को अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से तो देख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे और आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, ये जो बोल्टेड कनेक्शन है आपके सामने, ये बोल्टेड कनेक्शन किस में है? एलएसएम में है। हम यानी कि बोल्टेड कनेक्शन को किसमें पढ़ेंगे? हम एलएसएम में पढ़ेंगे। एलएसएम का मतलब लिमिट स्टेट मेथड में हम पढ़ेंगे किसको? बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, तो बोल्टेड कनेक्शन हम पढ़ेंगे इसमें। और जो रिवेटेड और वेल्टेड है, ये पढ़े जाते हैं वर्किंग स्टेट मेथड में। ठीक है, ये वर्किंग स्टेट मेथड में पढ़े जाते हैं ये चीजें। आज भी चूंकि रिवेट और वेल्ड्स का बहुत यूज होता है, इसीलिए यही रीजन भी है कि हम वर्किंग स्टेट मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज। अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, यानी कि रिवेट्स जो होती हैं उनका डिजाइन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो रिवेट को समझो, कैसी दिखती है रिवेट। इस तरह की दिखती है, ये जो आपके सामने मैंने यहाँ पे बना रखी है। इस रिवेट्स के दो हिस्से होते हैं, एक होता है हेड, हेड यानी कि सर। ठीक है, ऊपर वाला जो आप देख रहे हो चौड़ा सा जो गोल सा है, यानी कि थोड़ी जिसकी विड्थ है, ये हेड होता है। और जो नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये शैंक होता है। ठीक है, तो ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। अब क्लासिफिकेशन होता है रिवेट्स का, ये जो आप देख रहे हो ये क्लासिफिकेशन। ठीक, अब ये क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एमसीक्यूज में पूछ लेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं यहाँ पे मेंशन करते हुए चलूंगा। क्या पूछता है? ये जो नीचे वैल्यूज आ रही है ये पूछता है। ऐसी ऊपर जो चीज मैंने अभी बताई है ये भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो। एग्जाम में वो आपसे प्री में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि टेम्पररी कनेक्शन का एग्जांपल बताओ, तो टेम्पररी कनेक्शन होता है बोल्ट। परमानेंट का कनेक्शन का पूछ सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट कनेक्शन। ऑप्शन में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा परमानेंट कनेक्शन है, तो वहां पे ऑप्शन दिए होंगे, या तो रिवेटेड या फिर वेल्ड। तो इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो प्री में पूछे जाने की इसकी भी पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे आ जाओ दोबारा। तो जो हमारी रिवेट्स होती हैं वो देखो कैसे होती है, मतलब किस तरीके से काम किया जाता है रिवेट्स पर। तो जो रिवेट होती है वो या तो हाथ से या फिर मशीन से क्या की जाती, डाली जाती। कैसे डालते हैं रिवेट्स को वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। ये देखो, कहीं पे ऐसे एक स्पेस होगा। मान लो कि ये मेरा एक बॉक्स है जो मैंने बनाया, उस बॉक्स के बीच में जो सर्कल आप देख पा रहे हो, ये एक स्पेस है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक स्पेस है जो मैंने बॉक्स में एक सर्कल बनाया हुआ है, ये मेरा स्पेस है। अभी देखो, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे होता है एक होल। ठीक है ना, इस होल में इस तरीके से रिवेट को डाला जाता है। यहाँ पे हेड होगा, अभी भी यहाँ पे हेड है, और रिवेट का एक एंड यहाँ पे है ऐसे। तो इसको पूरा पास किया जाता है पहले। जब आप इसको पूरा पास कर देते हो तो ये कुछ इस तरह का शेप लेता है। सपोज करो ये आपका यहाँ पे वो बॉक्स जैसा है, एंड यहाँ पे आपका रिवेट का हेड अब आ चुका है ऐसे ऊपर। और दूसरी साइड से रिवेट का ये जो दूसरे शैंक है, यानी कि ये बाहर निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम हैमर लाते हैं और हैमर से यहाँ पे हिट करते हैं। हैमर या फिर कुछ भी कह लो, हिट किया जाता है, बस ये समझ। जब हम इसको हिट करते हैं तो ये जो आपका शैंक है ये कुछ इस तरह का शेप ले लेता है, यहाँ पे इस तरीके से फैल जाता है ये। ठीक है, ये फैल जाता है तो ये फंस जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन किया जाता है। ये कनेक्शन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हैंड ड्रिवन। हैंड ड्रिवन यानी कि आप हाथों से हिट करोगे। पावर ड्रिवन यानी कि आप मशीन से हिट करोगे। तो ये दो चीजें। अब
पावर ड्रिवन में भी दो होते हैं, एक होता है शॉप रिविट। शॉप रिविट यानी कि आपने जो आपकी शॉप थी वहां पे आपने किया। फील्ड रिविट का मतलब है कि आपने फील्ड में किया। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे देखो परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होता है, रिविट्स में परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास रिविट है पहली पीडीएसआर। पीडीएसआर का मतलब क्या है, पावर ड्रिवन शॉप रिविट। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है देखो, शॉप रिविट है, ये रहा पीडीएसआर, पावर ड्रिवन शॉप शॉप रिविट, या पावर ड्रिवन यानी कि पीडी, शॉप रिविट यानी कि ऐसा, तो पूरा नाम हुआ पीडीएसआर। तो पहला है पीडीएसआर। तो एक्सियल टेंशन में उसके अंदर जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो होता है 100 मेगा पास्कल। ये जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है, प्री में आता है। ठीक है, पूछ लेता है कि बताओ पावर ड्रिवन शॉप रिविट है, उसके अंदर कितना उसका परमिसिबल स्ट्रेस होगा।